इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा भी कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ, तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये अच्छा। क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से। और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? हमारी पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम कहाँ बताया उन बीबी को? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर तो पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है क्वार्टर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है, गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी, और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बापू उड़ के बापू क्या बेटा संभल के हार नहीं है। और फिर कैसे गीता वाके टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने बोतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है, और पब्लिक लग रही है गीता हारना जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है? कमेंट्री में सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप, किसको लॉक किया है? कमेंट्री में जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है, और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। और गीता कहने हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है, हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी, और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूँ इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनने का। गीता ने फिर पकड़, ओहो, गीता का मुंह पकड़ लिया। और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर, गीता 1 पॉइंट हार चुकी है, और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप, पियोटर सुजास्विकी, पियोटर सुजुकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के, और दूसरी वाली भी अपने टीम की तरफ देखते हुए। और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है। और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है। और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर सुजास्विकी, गीता ने पलट दिया है, और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास। और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी? सर सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप, तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवेद बोले रेडियो मिर्ची से, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी है हर कुश्ती में। हाँ जी, ठीक है, हाँ ठीक। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है।
ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। Hello? हाय सोनाली। Yes. सोनाली हाय, I've seen your profile, मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था। I'm Mahesh. I'm Mahesh. I'm good. How are you? I'm fine. How are you? Absolutely fine. So I was wondering, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, but Okay. Yogesh, tell me something about yourself. okay, I'm not that much rich. मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन हैं? ये क्या किया इसने? दोबारा मिलाओ। बस बात यहीं पे खत्म है। समझ गए? ओके बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। Hello? कीर्ति, हाय योगेश। Oh, hi. Hi. Hi, How are Yogesh. you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने आपको दिखाया होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा, हाँ योगेश, we never met, I know, but मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? Nothing, मैं बस ऐसे टीवी देख रही थी। So, And you? I'm with my mom right now. ओह, उनको मेरी तरफ से नमस्ते मैं बोलिए। बोलूं, अजीब सा लग रहा है, like I'm not ready, but शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor. Oh, wow. But my mom वो चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, so I'm an engineer. अच्छा, oh अच्छा, engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. Oh, अच्छा, I know with your mom, but where exactly? आप Noida. कहाँ रहते? Noida. Oh, अच्छा, Noida. So Yogesh, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also, very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ. Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shah Rukh Khan, obviously. Oh my God. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं. मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माई मॉम कुछ होना हो, लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा, Yeah. that's very sweet. योगेश, No, तो call मैं me डुग्गू ना, हाँ because my mom loved the name. No, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुगू. Yeah. अच्छा, तो डुगू, आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है. डुगू, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जस्ट लाइक माई मॉम, सीरियसली, लाइक मम्मी. एक सेकेंड 1 सेकेंड कीर्ति. मम्मा हो गई, धुला दो. मम्मी हो गई, धुला दो. कीर्ति, यार तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ. नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो. थैंक यू सो मच. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, इज दैट तन्मय?
यस तन्मय, है नवेद, रेडियो मिर्ची। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तन्मय, आपका मेल मिला था मुझे, आई एम सॉरी मैं फोन ही नहीं कर पाया, परेशान लग रहे हैं। हाँ सर वैसे बताऊं आपको, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सब सर आप बहुत बहुत अच्छा करते हैं सर। शुक्रिया। लेकिन अब आपने ये लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर है? हाँ सर, मैं बस आपसे वही बताना चाहता हूँ। इसको मेरी गर्लफ्रेंड है सुरभि, सर वो पता नहीं क्यों मुझसे इतने टाइम से नाराज है, पता ही नहीं लग पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा शायद आप उसको समझाए तो वो समझ जाएगी। में एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती यार, गर्लफ्रेंड आपकी है, मेरे कहने से कैसे समझेगी? और दूसरा ये कि कोशिश करके देखिए, आप अगर मेरे कहने से समझ जाती तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती है। बट मैं कोशिश करता हूँ, और ये शुरुआत आपको करनी होगी, है ना? मैंने फोन क्या बोलूं उसको? ये आपने जो नंबर ये 99 करके जो ये सुरभि का ही नंबर है? हाँ सर वही वाला 99। मैं इन्हें नंबर मिला रहा हूँ सर। मैं क्या बोलूं इसको? आप बस शुरू में पूछे, नहीं आप बस शुरू में पूछिएगा तो सही कि क्या हुआ भाई, है ना? ठीक है सर। आप नहीं मैं सुनना चाहता हूँ आप दोनों की बातें, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो आप ही बात करिएगा, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और कह दीजिएगा मैं लैंडलाइन से बोल रहा हूँ। ठीक है चलो ठीक है सर, मैं बात करता हूँ आपके कहने पे। एक सेकंड। हेलो सुरभि, हाँ तन्मय बोल रहा हूँ। बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुरभि, और कितना नाराज रहोगी? मेरी गलती तो बताओ। और कोई बात करनी है? सुरभि एटलीस्ट इतना तो बताओ मैंने किया क्या है? और कोई बात करनी है तुम्हें? मुझे इतना तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुरभि क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। प्लीज बताओ यार, हुआ क्या है? यार समझ नहीं आ रहा, जो मैंने बोल दिया एक बार, कुछ नहीं। अरे बाबा एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ क्या है? और कोई बात करनी है? सुरभि यार बोला ना कुछ नहीं। बाय। तन्मय, जब वो बाय बोल रही है तो बाय बोल दीजिए आप भी। ओके बाय। बस सही है ना? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे मैंने अभी तुमसे पूछा तो था क्या हुआ। रहने दो तुम। अबे अब आपने खुद देख लिया क्या हुआ है, अब आपके सामने ही है यार। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी समझ में आ जाता कि क्या करें इनका, तो मेरे पास ना होती गर्लफ्रेंड आज यार, मैं बाद में बात करूंगा। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी ऐसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। Thank you for calling delivery. To place an order for home delivery, press 2. Hi, my name is Vikas. You are calling from 10259. Yeah, who's this? Yes, sir, Vikas. विकास, आप प्लीज बताएंगे ये आपका जो पिज्जा है, मीडियम पिज्जा, इसका क्या रेट है? सर वेज चाहिए नॉन वेज? नॉन वेज सर, नॉन वेज हमारे पास रेंज है, रेंज। वेज का रेट बताइए जरा। अगर नॉन वेज चाहते हैं आप, सो 525 विदाउट टैक्स, मीडियम साइज का। 525 विदाउट टैक्स, मीडियम साइज का। yes, इसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं? सर एक ऑफर है मेरे पास आप ऐसा अलग से सेपरेट कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे मिल जाएगा। एक ऑफर है गार्लिक ब्रेड प्लस और कोल्ड ड्रिंक इन जस्ट 99 रुपीज का एक। और कितनी देर में आप डिलीवर कर देंगे? अगर आप एक पिज्जा लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर। 30 मिनट्स तो एक पिज्जा, हाँ जी, एक कोल्ड ड्रिंक और वो जो होती है वो गार्लिक ब्रेड। ओके सर। और सर मैं आपका रजिस्टर्ड नंबर जान सकता हूँ कोई? क्या नाम क्या है आपका? विकास। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मेरी और आपकी तो बात हो गई है ना, लेकिन ये जो लोग सुन रहे हैं ना, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मुर्गा बनेगा। इनको लग रहा है यार मुझे कभी कभी भूख भी लग सकती है, मैं नॉर्मली भी फोन कर सकता हूँ। नावेद जी बोल रहे हैं? अभी इनको समझाइए यार, कभी कभी नॉर्मली भी फोन करता हूँ मैं, तो भूख ही लग रही थी भाई, पिज्जा भेज दो। ऑलराइट सर, ऑलराइट। मैंने मंगवाया, कोई मुर्गा नहीं बन रहा। विकास मुझे पिज्जा भेजिए, मुर्गा इनका बन गया है ना। मैं वैसे फोन नहीं कर सकता कभी नॉर्मल तरीके से। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, बाय बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।
हेलो हेलो, कौन? मनीषा। हाँ जी हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू सनी सनी या यू केम ना दैट डे जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना, आप जैसी एंटर मार रही थी मुंह के बल गिर गई थी आप, आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। वन पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन, आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लुक मेंढक की तरह ना नीचे भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसे ही देखा ना भड्डे से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा नीचे। हाँ। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे। सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सारे ने सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड्ड करके ना। कुछ और बात करनी है आपको? बात तो नहीं, बस यही है, वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे। ओके, सुन ली। और कुछ बात करनी है आपको? नहीं बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। हेलो आराधना। हाय। हाय। आराधना, मैं जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, पापा हैं घर पे? पापा नहीं है अभी। नहीं, मैं इसीलिए मैं उनको नहीं मैंने उनको फोन किया था एक्चुअली। वो मेरे से कहा था आपके रिश्ते के लिए ना, तो एक दिन आए भी थे वो दफ्तर में, रजिस्टर भी करा गए थे आपका नाम। अच्छा। हाँ जी। अभी एक कैंडिडेट आए हुए हैं मेरे पास, बैठे हुए हैं। आपके पापा फोन उठाए थे, तो मैंने कहा आपको कह दूं। तो कैंडिडेट अच्छा है, मैंने पर्सनली बात करी है अभी, तो मैं सोच रहा था आपसे बात नहीं तो आप पापा से ही बात कर लीजिए ना। पापा मेरे पास आए थे, रजिस्टर करा के गए हैं, मेरे से कह भी रहे थे आपके लिए बिटिया। तो अभी जो कैंडिडेट है ना ये मतलब मैंने पर्सनली बात करी है, कैंडिडेट अच्छा है वैसे, नो डाउट। कौन है? बनवारी लाल, यही बैठे हैं अभी मेरे पास ही। कौन? बनवारी लाल जी। तो मैंने इनसे भी बात करी, मैंने कहा मैं फेस टू फेस बात कराया था ना अभी फोन पे, मतलब अगर आप बिजी नहीं हो तो थोड़ी सी बात कर लें। फिर आप पागल तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? बनवारी लाल? मेरी पर्सनली बात हुई है, कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट बनवारी लाल, ये कैंडिडेट अच्छा है? मेरी पर्सनली बात हुई है मैडम इनसे। क्या पर्सनल बात हुई है? आप समझ नहीं आता है क्या करना है? क्यों तो पापा ने समझाया होगा। जो बात आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा Excuse me, I want to talk to her. बनवारी लाल जी, आप बाद में बात करिए। I want to talk to her. Hello? Hello? Yeah, hi. You should have some manners. You should have some common sense to at least speak properly with respect. Hi. I mean, I'm not fooling around here. I don't have time to waste. I'm also here because I want to get married. I want a serious life partner. Yeah? I'm sorry. I'll meet you someday. Hello? Banu. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फोन किया था ना मेरे को? आपने फोन मैंने फोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सोहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा। नो, आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस कब कर रहे हैं? 15 को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ, वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह, यू रिमेम्बर? हाँ भैया, बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। जो पर भैया, अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार, वो सही किया आपने। मैं एक्चुअली सुहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली
भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सोहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर। मतलब वो आपको याद होगा वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में, जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी। मतलब कितनी बारी यार, मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने। मतलब यार केमिस्ट की दुकानों पे यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो, ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना। रखता हूँ भाई, ओके बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को। देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने, ऐसे कंपटीशन में? वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार, आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना, मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा। सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट, आपको जो प्रॉब्लम है वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए प्लीज, बदतमीजी से बात मत करिए। आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। शुरू करिए, आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई है, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है? तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं, आप मतलब मान कैसे नहीं, उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार, उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया गया? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बेटा ऐसे ले गया, पेपर ले गया जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है, पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा कबूतर पे ऐसे कबूतर में आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कबूतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कबूतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप। Hey madam, hi, I am Navid calling from Radio Mirchi. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो, Is that Harpreet? तुसी कौन? Harpreet, hi, I am Navid calling from Radio Mirchi. ओ अच्छा, हाँ जी, हाय नावेद जी। हाँ हाय, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, तुसी? मैं ठीक हूँ, चंडीगढ़ में आप अभी हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। हरप्रीत, आई एम सो सॉरी। मैं सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता और सारे मेल्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी मैनेजर पढ़ती हैं, और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, आपने लंबा चौड़ा मेल लिखा था और मैंने रात पढ़ रहा था।
और आप यकीन मानिए कि मेल पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे मालूम है कि आप पे बुरा वक्त चल रहा था, और आपने मेल में पूरा ये अपना जिक्र किया है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है और डिच किया है। आई डोंट नो, आपने अपने मेल में, जब मैं रात पढ़ रहा था, कि आप ये कह रही हैं कि आपकी सारी खुशियां उसने छीन ली, और जिंदगी में कभी दूसरे पे यकीन नहीं किया जा सकता, और प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी वो आपसे अलग हो गया। बहुत अफसोस है इस बात पे मुझे कि वो किस तरह का लड़का था, बदकिस्मत लड़का था, जो एक लड़की इतना प्यार करती है अपने बॉयफ्रेंड से, और उसने इस तरह की हरकत करी। मैं उससे बात करना चाहूंगा, और मैं उसे, क्योंकि एक लड़की जो इतना प्यार किसी को दे सकती है और वो उसकी कदर ना करे, मैं उससे बात करूंगा और उसको समझाऊंगा। और वो ऐसा नहीं, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, बट मैं आपसे माफी चाहता हूं कि बहुत लेट हो गया, और मुझे मालूम है कि ये ऐसा होता है वक्त इसमें, जब किसी से प्यार कर लेते हैं और दिल टूट जाता है तो फिर कहीं भी दिल नहीं लगता। आप या तो मेरे साथ रहिएगा लाइन पे, या मैं उनसे अलग से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि आप कितनी मोहब्बत करती हैं उनसे। वैसे नवेद, वो ना रहने दो। मुझे मालूम है आप नाराज हैं मुझसे। नहीं, वो वैसी बात नहीं है, वो ना एक्चुअली अब तो दूसरा बन गया, तो नया बन गया। हाँ, नवेद ही नया बन गया ना। वो एक्चुअली मैंने भी इतना इंतजार किया उसका, मैं दुखी भी बहुत थी पहले, रोई भी मैं 15 दिन, फिर मैं बोर भी हो गई बीच में, और मेरे को नया भी दोस्त मेरा बन गया, तो वो उसको तो आप पुराने वाले को रहने ही दो, वो चैप्टर तो बंद हो गया। लेकिन मैं मेल पढ़ रहा था रात आपका, बड़ा नहीं पता ना, उस टाइम मैं सेंटी हुई पड़ी थी, टेंशन में मैंने लिख दिया होगा आपको, कोई टेंशन नहीं, लड़के तो आते जाते रहते हैं। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, हेलो छोड़ के, अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी, आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी, इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है, अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है। ये गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी। इसमें दो पहलू हैं, इसमें दो पहलू हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तथ्य है जो मैं बताता हूँ आपको। जी, हाँ, देखिए, मेरी ये जो है, इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल, मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, कहना चाहते हैं। हाँ जी, जग्गी जी। देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉर्मनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे हैं कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। देखो, ये जो डीमर्चनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है,
इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना, मतलब। यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डोमिनाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो। ये भाई हेलो। हाँ जी। ये एटीएम के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं भाई? एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ। तो धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया? किसको धक्का दे दिया? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा धक्का। तो भाई मना करना उनको। ठीक है, बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई, क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया किसने धक्का? नहीं तो धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है ना। धक्का मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या? मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में। अरे चुप रह गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। नहीं तो ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है, मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है। धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हो लोग। हाँ कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो। तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार कैश चाहिए? नहीं, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा है। लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ इसमें? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे बार-बार। तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का। तो उसको मना करो ना, उसको मना करो आप, उसको मना करो। धक्का दे रहा मेरे पे तीसरा नंबर है मेरा, मैं कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर, तो लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खड़ा होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो। मैं चाटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को? मेरे को भी कैश की जरूरत है। क्यों धक्का दिया जा रहा है यार? नहीं तो क्यों पीछे से क्यों धक्का दे रहा है? लो मेरे साथ जो खड़ा बंदा, इससे पूछ लो बस। ये लो, इससे बात करो। पीछे से धक्का आ रहा है। पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को। भाई धक्का मत दो, दूर से दो। हेलो। और दे धक्का। ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे, मेरे 2 आदमी रह गए। बंद कर दिया है? बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर में हूँ, कर दिया बंद। कह रहा हूँ धक्का मत दो। बैंड बंद कर दिया, मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ। बैंड बंद कर दिया, एटीएम बंद कर दिया भाई। हाँ बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे किसी ने बताया तो तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार। कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कहाँ कैश मिला? अभी 2-2.5 घंटे और लगे हैं कम से कम। बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। बंद कर दिया भाई। क्या बताएं भाई? बंद कर दिया भाई। भाई एटीएम बंद कर दिया। 1 सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे बंद नहीं किया उसको, मजाक कर रहे हैं। बंद नहीं किया। नहीं किया भाई, बंद नहीं किया, एटीएम खुला हुआ है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो। बेटा निहारिका। हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म यही पति मिले। आप चाहती है कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी
जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे बताओ। एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ, मैं लिख रही हूँ। हाँ, धूप वहाँ जलेगी, धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं, खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं, तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हवन थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी बाद में फिर बाद में करेंगे। मैं जरा सोच लूँ। सोच लीजिए आप। भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो। माई बोगे ओ देले माई। हेलो। माई बोगे तेरे बच्चे जिए, माई बोगे ओ तेरे माई। कौन बोल रहे भैया? माई दीदी है? अरे पागल हो गए क्या नए तरीके निकाली है पैसे मांगने के? भाई आज तबीयत खराब थी, बाहर नहीं निकला भाई। मान ये अब तुम ऐसे फोनों पे भीख मांगोगे? ये भाई अभी कुछ भी जमा नहीं हुए भाई। अरे पागल हो क्या? भाग खा रखी है क्या तुमने? हेलो। ये भाई तेरे हाथ धो दो भाई। भैया। हाँ भाई। सुनो एक मिनट रुक के एक मिनट बात बताओ मेरे को। बोलो भाई। चेंज पड़ी आपके पास? ये चेंज भाई, दीदी की चेंज भाई। अच्छा आप ना परेशान मत हो, मेरे को जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जरा मुझे बताओ कितने की चेंज होगी आपके पास? भाई 2 दिन की मुश्किल से 350 350 की होगी भाई, दे दे। अच्छा। हाँ जी। 350 की है ना? हाँ जी। 500 में मुझे दे दोगे? 350 है ना आपके पास? हाँ जी। मैं आपको 500 दे दूंगी। है पूरे 500? नहीं भाई, पूरे रख लेना 500 के 500। मैं नहीं भाई। सुनो आ जाओ आप, कोई बात नहीं, पूरे 500 दे दूंगी। मैं नहीं भाई, मेरे को पता चलेगा भाई। 520 रुपए ले लेना। सब मांगते आजकल भाई। 520 दे दूंगी मैं आपको, 20 रुपए फालतू। अरे 20 रुपए फालतू दे दी भैया। 350 के आपको 520 रुपए मिलेंगे। फोन कर दे। ये सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ी जरूरत है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो। हेलो मिल गया। हेलो भारती। हाँ जी। राजेश के पापा है हम, राजेश के पिताजी। आपका मैं बता दूं, आपका प्रोफाइल मुझे ये
भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज बतानी जरूरी है। और मम्मी पापा ठीक है बेटे? हाँ जी। राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे। क्या करते हैं राजेश? राजेश सीए है बेटा। सीए है? That's great. हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था। मेरी वाइफ ने ही ये कहा था भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू चूज कर। तो आंटी क्या है? आंटी भी सीए हैं आंटी। तो आप भी सीए हैं? नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ। क्योंकि ये दोनों सीए हैं, क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना, तो ये दोनों सीए हैं, ये बैठ के सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूंगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं, मैं तो सीऊंगा ना। मैं अब ये सारे सीए हैं क्या? सारे सीए हैं, तुम ये चाहो? आज के नहीं, बाद बात तो फोन सुनो, मत नवेद कियो बोले यार, रेडियो में जैसे आप गाली मत दो। अरे यार फोटो मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो सर आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे हैं शो रेगुलरली? सर रेगुलरली सुनते सर, हमारा पूरा परिवार सुनता है आपको। जयपुर बहुत बढ़िया। गिफ्ट जीत रहे हैं आपकी? नहीं जीत रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, एक होल्ड करेंगे आप? 1 मिनट में ऑन एयर जा रहा हूँ। और ये गाना सुना आपने नई मूवी से, ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव रेडियो। और आप सुन रहे हैं मेरे को आज का मुंडा आरजे। और जयपुर, क्या प्लान है आपके दिवाली के? और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल है मेरा आरजे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से मिलूंगा। जयपुर में एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, वहां पे मैंने फोटो खींच के डाली है, तो गेस करिए और मुझे कॉल करके बताइए मैं लास्ट कहाँ पे गया था अभी बाहर शाम को। लेट मी नो ऑन दिस नंबर। कीप एंजॉयिंग दिस म्यूजिक। हेलो सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपको मालूम है मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। अच्छा बताइए तो जरा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? गाने बड़े अच्छे चलाते हो सर आप। कोई ऐसी चीज खुशी मिलती हो आपको जो मैं करता हूँ सिर्फ? सर मुर्गा बड़ा, मैं मतलब पूरी फैमिली मुर्गा सुनती है हमारे, तो पूरे मतलब जयपुर में जितने लोग हैं पूरे फैमिली में बहुत अच्छा लगता है सर मुर्गा आपका। कौन सा शो देख रहे हो तुम? हेलो आरजे नावेद। आपने किसको फोन किया है? आरजे नावेद बोल रहे हो आप? यार तुम क्या आरजे? हाँ। आई एम सॉरी सर, मैं नावेद का फैन हूँ सर। अच्छा, एक काम करो, तुम उन्हीं को सुनो जाके फिर। ओके सर। यार एक मिनट, तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है उनकी सबसे ज्यादा? सर मुर्गा मेरे को बहुत फनी लगता है। सर एक चीज और उन्होंने वो करी है ना, वो एक जो उनकी बड़ी मशहूर है, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कपिल तक ने चोरी कर लिया है उसका। उन्होंने मतलब मुर्गा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, पर वैसे सही बात बताऊं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा आउटडेटेड सा है अब वो। आउटडेटेड हो गया क्या? लेकिन मुर्गा तो बड़े लोग शौक से सुनते हैं उसका। ठीक है, सुन लो, योर विश, इट्स ओके, बट हकीकत तो हमें पता है ना, हम लोग हैं यहाँ के इस इंडस्ट्री के, हमें पता है फेक करता है यार वो सब कुछ। फेक करता है? और क्या यार, सबको पता है ये बात, और अब तो अच्छा भी नहीं करता है। मुर्गे बनाता ही नहीं है वो। एक कॉल नहीं है उसकी असली लगी हो कभी। बात अपने तक रख, तेरे को छोटा भाई समझ के बताया, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। और मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब कुछ नहीं है वो। ठीक है सर, मैंने वो गलती से नवेद की वजह से लगा दिया था। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब बूढ़ा हो गया वो, उसका जमाना गया, छोड़ो अब। ओके सर, ओके सर, आई एम सॉरी, हैव अ नाइस शो सर। हाँ, थैंक यू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। Hello? Yeah, is that Nikon? Yeah. Nikon, hi. Hi. Okay, I'm Rajiv. I'm calling from Jewelers. So? So, Nikon,
27th October, your birthday, right? Yes. आपका बॉयफ्रेंड आए थे अभी, आपके बॉयफ्रेंड. What? Seriously, जयदीप आपका बॉयफ्रेंड अभी आया था. I just came to know आपका बर्थडे. Yeah. Oh my God. Yeah. Really? I just love him. Oh my God, Jaideep, I love you. क्या नाम बताया आपने अपना? राजीव. क्या लिया उसने? Nothing. I'm just surprised. कुछ लिया ही नहीं है उसने. मैंने तो कहा भी, मैंने कहा इस बार क्या कह रहा nothing. मैं तो जागरण की पर्ची कटवाने आया था, 101 रुपए कटवा के ले गया. कहने लगा nothing, कुछ नहीं. I just wanted to tell you. मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको. नहीं लिया कुछ? No. हरामज़ादा कुत्ता. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. इसकी ऐसी उसकी वैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ. यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी. हेलो, ये प्रकाश. हाँ. प्रकाश, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम प्रकाश तिवारी. कहाँ, कौन बोल रहे, कहाँ से? एक सेकंड. प्रकाश तिवारी पूरा नाम है ना? नहीं, कुछ नहीं, बैंक में खड़ा था, अभी तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपए कैश डाल रहा हूँ. ये प्रकाश तिवारी पूरा लिखिए, PRA डालिए इसके अकाउंट में 25,000 रुपए. एक मिनट, सुनो मेरे बात. रुपए डालिए इसके अकाउंट में. अरे 25,000 डाल यार, अपने इसमें डाल 25,000. क्या मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहा है? 25,000 की पूरी गड्डी. सुनो यार, तुम किससे बात कर रहे हो? मैनेजर से. पहले मुझसे बात करो, बिना पूछे तुम मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहे हो. सर, ये 1,000 की गड्डी इन्हीं के अकाउंट में इनके अकाउंट में प्रकाश मेरे तिवारी का अकाउंट में क्यों डाल रहे यार? मुझे फंसा रहे हो. अब देखो, तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूँ 25,000 रुपए, 1,000 के नोट है, ठीक है, बड़े तरह डाल दीजिए इनके अकाउंट में. पैसे अकाउंट डाल. तुम डालिए, आप इनको बकवास करने दीजिए. हमारे डालिए अकाउंट 25,000 पैसा. डालिए. हमारे अकाउंट में पैसे डालना. तुम्हारा बैंक में घुस कर तुम्हारा में दिमाग खराब हो रहा है. मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है. मैडम, आप इसका मत सुनिए. 25,000 रुपए डालिए. ये यार, 1,000 डाल दीजिए. मैडम का नहीं, तुम अपना एड्रेस बताओ हमको. बात फाड़ के रख देना, आगे तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है. अरे अगर मैं तुम्हारी तुम्हारे भैया मेरे अकाउंट पैसे डाल रहे आगे तुम्हारे तुम डालिए इनके अकाउंट में. ये जो 4 से शुरू. अगर गलती से हमारे अकाउंट में 500 या 1,000 के एक दिन हो गए ना, मैनेजर पैसा डाले कब से. सर, मैं एंट्री कर रही हूँ, आप अकाउंट नंबर डालिए. मैडम मैं बात सुनिए, मैं इसको नहीं जानता कौन है. मेरे अकाउंट में पैसा डाला. मैडम मत डालिएगा मेरे अकाउंट में. अकाउंट में डालिए यार. तुम सारे ये बना जो दिखा रहे हो ना, तुम्हारा बहुत देर से देख रहा हूँ. और तुम तुम्हें जानते हो मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो. आगे तुम क्या, मैं शायद तुम मेरे अकाउंट में क्यों डाल डाल दीजिए. आप डालिए, मैं देखता हूँ. डालो 25,000 रुपए भी. पढ़ा लिखा आदमी का अकाउंट में कुछ पैसा डाल देता हूँ. अभी डालो इसके अकाउंट में 25,000 डालो इसके अकाउंट में. डालो इसके अकाउंट में 25,000 रुपए. डालिए मैडम इसके अकाउंट में अभी 25,000 अकाउंट में 25,000 अभी डाल दीजिए. ये बहुत इतना था इसके डाल दीजिए. इसके डाल उसमें डालेंगे पैसा. हेलो. अरे नहीं भाई साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. नहीं डाल रहा कोई पैसे यार. हेलो भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं. मुझे तो नंबर दिया था आपको किसी का कि कातम मुर्गा बनाने के लिए. कोई नहीं डाल रहा आपके अकाउंट में पैसे. हाँ, हेलो, कौन बोल रहे हैं? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भाई. मैं नंबर कौन दिया आपको? आपका नंबर सुमंत ने दिया था आपको. यार, आप लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग यार. यहाँ पहले से इतनी तली लगी पड़ी है, पड़ी, ऊपर से आप ऐसा मजाक करते. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. हेलो, सोमपाल. कौन बोल रहे हैं? सोमपाल साले पहचान ना रहो. कौन बोल रहा है? सोमपाल. हाँ, विनोद बोल रहा हूँ. विनोद. कौन विनोद? तो साले कॉलेज में पहचाने ना है. हेलो. हाँ, बोल. मीनाक्षी दिखी आज कॉलेज में. अच्छा, हाँ, बता. साले लाइन मार रहा हूँ मीनाक्षी पे. हाँ, लाइन मार रहा हूँ.
बहुत अच्छी लगती है। वो ये सब पता, बात करी कभी ना? बस देखो हिम्मत ही ना होती बात करने की। तो हिम्मत तेरी होने की बिना साले हमने बाजी जीत ली। क्या बात कर रहा? और मैंने बात कर ली। और सुनो भाई, हाँ साले पट गई है हमसे। क्या बना रहा है? कसम से पट गई है। बैठी मेरे पास ही, तेरी भाभी बन गई है। क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है, एक बार बात। हेलो मीनाक्षी, ये छुपाने की बात ना है। गाजियाबाद काली में ये मारे तुम्हें लाइन। ये ज्यादा मारे लाइन। मैं झूठ मैं तो बस देखता हूँ। ओ अरे नाना तुझे ऐसे मत बोल भाभी के सामने। मैं तो बात करे हैं। बात करो। Sompal? भाभी जी। Hi Sompal, what's up? How are you doing today? Alright, so we just thought that we were going to call you and tell you how we met and everything. So I really like your friend and I think he is amazing and we just fell in love in like the first time that I saw him and I think he is amazing. He's a great person and it's so good to know that you guys are friends and everything and I'm really, really happy. So wow, I believe you also used to hit on me, right? Sompal? यकीन ना आ रहा सोमपाल। लाइन मारा था। और बात करे भाभी से। अरे तूने तो छक्का ही मार दिया वहां। बात करे। Why aren't you saying anything? I mean, I want to talk to you. Why don't you tell me about yourself? How are you? How have you been? What's your day like? भाभी एक बार और मुझे स्पीकर फोन ऑन कर रहा हूँ। Yeah, I mean, exactly. That's what I'm trying to tell you. That why are you putting me on the speaker and everything, and why aren't you getting that? You have to tell me about yourself and about your day, and since you're his friend, and since we just met and we got we were pretty close to each other and everything. So yeah. I mean, why? Yeah, why, say something. I'm waiting for your reply. Say something. Yeah, tell me. उसको दीजिए फोन। Yeah, just a sec. हाँ सोमपाल। भाई मान गया। जस्टिन शुमाकर पटाइए। जस्टिन शुमाकर। अबे टाइटैनिक की हीरोइन बहन के। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो नवीन जी, हाय। पहचाना नहीं? सर सुभाष बोल रहा हूँ। वीजा लग गया है दुबई। अच्छा। हाँ कैसे हो? कैसे हो? बस बढ़िया सर, बस बढ़िया, दुआएं आपकी सर। बस मेरे को कोई बता रहा था आप टेंशन में हो, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? नहीं सर, बस यही वीजा की टेंशन थी, आपने पता नहीं लगवाया। वीजा तो आ गया ना आपका? वीजा तो आ गया। अच्छा वीजा आ गया है। जाने आने का होता है ना, प्लेन में भी कभी नहीं चढ़ा, कहीं गया नहीं मैं कभी ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम ऐसे मीडिएटर थोड़ी बने हैं। मेरी तो खुद कपिल से बात हुई है, मैंने कल रात बात करी है कपिल से। मैंने कहा यार अपना बंदा है, जरा सेट करा के रख देना। तो आपको कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। बस 2-4 जरा डाउट थे, वो पूछ लूं मैं, क्लियर हो जाए तो अभी करा देते हैं। कपिल से ही बात करा दूं आपकी? हाँ, वो मतलब वो वहीं पे जो बाहर रहते हैं, वहीं बाहर रहते हैं, वो दुबई में ही है। दुबई मतलब शेख है ना, उनकी कंपनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हबीबी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। مين معي؟ حبيبي في नवीन हक मस्तक। खलास ما عندك مشكلة। कैसे हाल नवीन? नवीन जी पहचान गए आपको? कफील कह रहे हैं फॉर्म मिल गया था आपका। अरे बढ़िया हो गया सर, थैंक यू। और सर सलाम वालेकुम सर। क्या हाल नवीन? हाँ जी बिल्कुल। ايوه نبيل صراحة انا مرة مبسوط انت تجي بالمكتب حقي. مبسوط مرة صراحة. شوف ठीक في كل شيء بالدبي، كل شيء. تبغى الكحول فيه، تبغى بنت جيرلز انت عارف جيرلز. صراحة جو هنا بس مشكلة الحرارة هنا 55-60. لا تجلس بالارض. नहीं सही बात है सही बात है। नवीन हाँ जी आप हंस क्यों रहे हो? वो अपनी बता रहे हैं उनके पापा की तबीयत खराब है, क्यों हंस रहे हो? अच्छा एक बारी पूछ ही लो यार, वहाँ काम क्या करना है मतलब। वुशु दवाम हज नवीन।
تجيني عشان حطوا داتا بالسيستم حقي. اوكي شركه زين مره يعني طيب يعني من 25 سنه. यार वो कह रहे हैं आप बकरी का दूध निकाल लेते हो क्या? है क्या सर? शुरू में 2 महीने बकरी का दूध, शुरू के 2 महीने सर बकरी का दूध. ये कह रहे हैं ثاني شهر تجي من المترو وبعدين بشيك لو يعني اعطني خدمه زين بعطيك لي سياره وكذا ما عندك مشكله. मुश्किल नहीं हबीबी. नवीन. हाँ जी सर. यार नवीन ये थोड़ा पंगा कह रहे हैं शुरू में आपको अकोमोडेशन और गाड़ी भी कहा है, गाड़ी लेने आएगी, ये कहा था ना? हा? सर आपने करवाया था सर, आपने डेटा एंट्री गाड़ी बोली थी. कफील साहब कह रहे हैं शुरू में आप मतलब 2-1.5 किलोमीटर डेजर्ट से ऊंट पे चले जाओगे. अरे क्या सर ये चूतिया है यार, क्या है चूतिया? चूतिया يا اخي انت حمار تشوتيا يا اخي ابوك تشوتيا يا اخي كله ولا تشوتيا انت. अरे बात तो सुनो. تشوتيا لا تقول سوري, لا تقول سوري ابدا. تشوتيا انت سر, تشوتيا انت يا تشوتيا انت. لا الحين لو انت تجي يا اخي انا ما ابغى سوري يعني انا ما ابغى. मेरी बात तो सुनो. मैं يا اخي انت تشوتيا ولا حاجه انت تشوتيا. सर لا ولا حاجه انت توتيا يا اخي انت توتيا. मेरी बात तो सुनो सर. आई एम सॉरी. انت توتيا كبير. नहीं मेरी बात तो सुनो. आई एम सॉरी. لا تقول كده انت توتيا. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. इसकी ऐसी उसकी तैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी. हेलो जी बोल रहे हैं? जी बताइए. प्रोडक्शन से सर. बताइए सर. गुड मॉर्निंग सर. कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर. आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years. कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित. तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर. मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है. सर मेरी आप थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो. अभी कुछ हो नहीं रहा. आपको नंबर किसने सर जी ने नंबर दिया मुझे आपका. अच्छा तो किस टाइप का काम किया? सर आई हैव बीन वर्किंग सर. मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं फैमिली सीरियल, सर 5 years मैंने काम किया उसमें. 5 years. क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर. तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर. तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में अभी जो? यार मैं बनाता हूँ. मैं आई एम सॉरी सर. आई एम सॉरी सर. आई एम सॉरी सर. उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल है ना उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर. धूमताना नाना. मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है. पार्वती जरा डेमो दियो. तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात कर रही थी. राधा तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है. पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे. माँ जी आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे. माँ जी पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार. तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो. मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी. किसी और के पति को गंदी नजर से देखा. सर एक सेकंड आप होल्ड मारना. पार्वती वो दे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला. ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छलक रही है? कौन है वहाँ? माजी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है. वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं. बोलो बेटा दादी. आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया. आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? Oh God. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. इसकी ऐसी उसकी तैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी. हेलो
Hello, sir. Good evening. Is that Mr. Kshitij? Yes. Hi, sir. Kshitij, we got your reference. एक किसी से पता चला था, सर. I got to know आपने ये अपना फर्स्ट सेमेस्टर खत्म किया है और आप जॉब की भी कोशिश कर रहे हैं अभी. हाँ जी बिल्कुल. सर मैं कहना चाह रहा था हमारी कंपनी के पास एक प्लान है, ऑफर है. इसमें हम आपको कैंपस इंटरव्यू करवाते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप हमारे पास आएंगे. ठीक है सर. इसमें ये होता है एक फॉर्म भरने के बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट गारंटीड हो जाती है, जिसमें 500 रुपए सर रजिस्ट्रेशन फीस है. 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है. सर ये ऑफर अच्छा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था. सही है. सर ये बात आप मेरे पापा को बता सकते हैं? श्योर सर. आप पापा से मेरी बात करा दीजिए. पापा अभी घर पे ही है? घर पे हैं. पापा एक मिनट बात कीजिए. हेलो. हाय सर, मैं हूँ मनशाही लीना. मैं इनसे कह रही थी कि ये और मैं दोस्ती कर सकते हैं 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, या फिर अगर 800 रुपये आप दे सकें तो हम रात भर बात कर सकते हैं, और अगर कुछ और प्राइवेट बातें करनी हो तो 1000 रुपये के अंदर. ओ क्षितिज, ये क्या बात कर रहे हैं? हेलो. ये सर मैं ये समझा रहा था अभी आपके पापा को कि इसमें अगर प्लेसमेंट गारंटी है तो 800 रुपये हम लेते हैं. 800 रुपये अगर आप दे देते हैं तो फॉर्म भी हम खुद भरते हैं. इसमें आपकी कोई गारंटी, आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सारी चीज कंपनी देखेगी. ये मैं आपके पापा को समझा रहा था. दोबारा दे दीजिए, हम समझाते हैं सर. पापा ठीक है तो कह रहे हैं, सही समझा रहे हैं आप. बात तो करो एक बार. हेलो. हाय सर, मैं दोबारा से मनशाही लीना बोल रही हूँ. किसी भी तरीके की बात, दिन की बात, रात की बात, कोई भी बात आप और मैं रात भर कर सकते हैं. 800 रुपये प्रति घंटा. मैं जरा इनसे बात करके अभी बताता हूँ. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. इसकी ऐसी उसकी तैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ. यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी. हेलो. हेलो श्वेता मैडम. हाँ जी. श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है तो वहाँ से बोल रहे हैं. हाँ भैया बोलिए. 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी आपको वो इन्फॉर्म नहीं किया मैंने. मैंने सोचा बता दूं. कोई बात नहीं, मिल तो गया मुझे फोन. नहीं वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना. मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं. वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था. वो सिम कार्ड खराब. क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना. वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड. वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन की बात बता रहे हो? वो जल गया. ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? ये मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला के दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं, मतलब इंटेंशनली नहीं जलाया मैंने. मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था सिम कार्ड पूरे में आग लगा दी. और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भोंके तुम? क्यों नहीं भोंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? तो हम अपनी गलती मान रहे हैं. वो मेरे बच्चे ने ना उसको मेरे बच्चे को पता नहीं था ना. तुम पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो. नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास. सिम कार्ड तो इसी में ही है. मेरा चूत रहे हो तुम. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. इसकी ऐसी उसकी तैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ. यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी. हेलो रिजुल बेटे, अंकल बोल रहा हूँ. तो पहचानता भी नहीं है, बहुत दिन हो गए यार. लेकिन अभी कहाँ पे है फिर तू? अंकल ऐसी तरह दोस्तों के साथ आया था बाहर. अच्छा बेटे, मैं ये पूछ रहा था, ये चिकन कहाँ का अच्छा बढ़िया है? क्या जी अंकल? हेलो, ये तो मेरे को बता दो. तेरे को कोई का चिकन बहुत अच्छा लगा. ये चिकन कहाँ का, मुर्गा कहाँ का बढ़िया होता है चिकन? वो मुगलई रेस्टोरेंट है, मुगल रेजेंसी. हाँ ठीक है. हाँ उसके बाद आ जाऊँ कोई. बेटे हेलो. हाँ बेटा, थोड़ा टाइम कम है. मुगल रेजेंसी अंकल. मुगल रेजेंसी कहाँ है? कासिम गली. हाँ कासिम जान. नहीं तूने सुना आज यू श्योर चिकन का अच्छा है, चिकन अच्छा है कि वहाँ पे? उसका चिकन मलाई टिक्का बड़ा अच्छा है. चिकन लबाबदार भी बहुत बढ़िया है. मतलब चक्कर ये मैंने ना कईयों से सुना है. मेरे को लगता है सुनी भी बात ना हो. खुद खाया है कभी? कल ही खा के आया हूँ मैं. बहुत अच्छा है. कोई ऑर्डर कोई खास भी तो होगा वहाँ पे? चिकन अफगानी अच्छा है. चिकन मलाई टिक्का बढ़िया है. कल खाया है ये?
अंकल कौन बोल रहा है यार? आपको बताया तो मैंने, अभी कल ही खा के आ रहा हूँ मैं। बेटे तेरे पापा ब्रजेश का दोस्त हुआ, अभी हम दोनों घर पे ही बैठे हुए थे, तो तेरा पापा ब्रजेश मेरे से कहता, अभी तो टॉयलेट गया अंदर, कहता यार ये नवरात्रे चल रहे हैं, बड़ा मूड हो रहा है, खा नहीं सकते चिकन, नवरात्रों के बाद खाएंगे। तो उसे खुद को नहीं पता था कि घर का एक बंदा खुद ही खा के आया है। कल अब मैं बताता हूँ, वहां से आता ना जैसे टॉयलेट में से, नहीं अंकल नहीं, कौन सा बताया तुमने? मुगल इंपीरियल? नहीं अंकल नहीं, ऐसे मत करो। अभी मैं बताया ना आपको, अभी नवरात्र चल रहा है अभी। अरे अंकल, अबे यार पागल हो गया, मर जाऊंगा मैं, पापा को पता चल गया तो यार, पागल है क्या? ये पता तेरा पापा एक तो ढीला बहुत होता है, क्या धीरे धीरे चल के। ब्रजेश तू इतना घबरा क्यों रहा है? ब्रजेश देख क्या नवरात्र चल रहा है। चिकन में प्याज भी डलती है बेटे, चिकन मलाईदार ज्यादा अच्छे बता रहा था ना तू। अबे अंकल पापा फाड़ देंगे मेरी यार, चुप हो जाओ प्लीज। नवरात्रों में चिकन खाते क्यों? सुना अबे यार तू चिकन पे अभी भी नवरात्रों में अबे क्या नवरात्र बोल रहा हूँ, पापा का मत बता मेरे को यार, फाड़ देंगे चिकन के चक्कर में लग जाएगी मेरी। रिजुल नवरात्रों में मुर्गा खाओ मत, बस सुनो ठीक है। रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ मैं नवेद है, प्याज चिकन मलाईदार पापा